हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम फिर से बात करेंगे वेक्टर के ऊपर। वेक्टर की पार्ट 3 ये वीडियो है, जिसके अंदर आज मैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों के बारे में आज डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था आज कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद मैं आपके सामने सारी क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे और बेटर लेवल पे सॉल्व करेंगे। हम उस क्वेश्चन सीरीज पे लगभग आपके लिए 10 वीडियो बनाएंगे और उन 10 वीडियोस के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करने, ट्रिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं आज डॉट प्रोडक्ट की। अच्छा, इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लाई। मतलब दो वेक्टर होंगे, वो स्केलर के फॉर्म में आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। मान लेते हैं एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एक फॉर्मूला बनता है ए डॉट बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी कॉस थीटा। अच्छा, अगर आप यहाँ से कोई एक एंगल फाइंड करना चाहते हो तो एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको नीचे भेज सकते हैं तो बनेगा ए डॉट बी मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी। एंड इट इज़ एन ईजी थिंग। ये बहुत ज़्यादा ईजी है हमारे लिए इस चीज़ को फाइंड आउट करना। तो चलिए देखते हैं अब इसका अगला पार्ट। मैं इसमें आपको पहले क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ए दिया हुआ है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, 2k कैप, और बी हमारे पास दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। हमसे कहा है कि आप इसका मतलब एंगल निकालिए, फाइंड आउट कीजिए एंगल, यानी कि कॉस थीटा निकालना। तो आराम से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा को रखेंगे, फॉर्मूला हमारे सामने ही दिया हुआ है, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप डॉट। अच्छा, इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। 3i कैप माइनस 2j कैप एंड माइनस k कैप। ओके, मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी। अच्छा, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी मतलब इसका मोड निकालना होगा। तो इसका मोड कैसे निकलता है, हमें इन सब के क्या करने पड़ते हैं, स्क्वायर करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं मोड ऑफ ए निकाल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है मुझे इसका स्क्वायर निकाल के जोड़ना है और फिर उसको रूट में लेना है। कैसे, जैसे कैसे 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट, अब इसका 9 का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, मोड के अंदर सब प्लस में ही आते हैं क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के अंदर सब प्लस का ही होता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बनेगा, अब मैंने आपको बताया था कि आई और आई, जब आई डॉट आई होता है ना तो 1 होता है, जे डॉट जे होता है तो 1 होता है, के डॉट के होता है तो 1 होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर i किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0, यानी कि i अगर j से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन जाएगा, i k से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन जाएगा, j i से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन जाएगा, j k से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन जाएगा। ये सिर्फ सेम वालों के साथ में ही पर्टिकुलर 1 वैल्यू देते हैं। तो 4 इंटू 3 12 बना, 6 इंटू 2 माइनस का 12, 2 इंटू 1 माइनस का 2। तो हमारे पास ऊपर तो वैल्यू क्या आई, ठीक है, और नीचे वैल्यू क्या आती है जरा वो देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 36, 16 प्लस 36 प्लस 4 और इसमें किया तो 9 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके से पर्टिकुलर वैल्यू आई है। अब हमने कॉस थीटा को रखा, अब माइनस का 2 आएगा और इसको मैं जोड़ता हूँ तो इसमें आएगा 40 और 56 रूट 56 और इसको जोड़ा तो 14। हमारे पास कुछ इस तरीके से दो नंबर्स आए हैं रूट के अंदर। अच्छा, रूट में अंदर आपस वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और अगर आप चाहें तो इसको आगे भी कर सकते हो, आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालते तो इसको कॉस इनवर्स में लिखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे रूट 56 और रूट 14। अच्छा, आप मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हो, इसकी वैल्यू क्या होगी? मुझे कमेंट के अंदर आप जरूर बताइएगा इन दोनों की वैल्यू क्या होगी।
तो ये था डॉट प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट को फाइंड किया है थीटा की मदद से और वेक्टर्स की मदद से। चलिए अगली वीडियो का अगले क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा हार्ड नहीं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे समझते हैं वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर का वेक्टर से ही मल्टीप्लाई। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये कुछ इस तरीके से होता है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप, इसके हिसाब से ये होता है। चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर ए क्रॉस बी का, यानी कि ए इसका थीटा का, ज़रा देख लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ, ए इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ ए 2 है और हमसे कहा गया है कि आप यहाँ पर साइन थीटा एन कैप की, ये जो साइन थीटा एन कैप के बराबर है। अच्छा, एन कैप मैंने आपको बताया था कि कैप कैसे निकालते हैं, इकाई इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, मैंने आपको कहा था। तो उसको कुछ इस तरीके से निकलता है, ए ऊपर लिखा जाता है और उसी ए का क्या निकाला जाता है, मॉड्यूल निकाला जाता है, मॉड्यूलस निकाला जाता है, यानी कि मापांक निकाला जाता है। तो मैंने आपको ए वेक्टर का इसका यूनिट वेक्टर निकालना मेरी पिछली वीडियो के अंदर सिखाया था। तो इसने अभी हमसे कहा है कि आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहला ए क्रॉस बी। अच्छा, ये ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। इसको फाइंड करने का तरीका बिल्कुल आसान है, ए क्रॉस बी को सॉल्व करने का। आपको पहले ऐसा एक डिटर्मिनर बनाना है और उसमें आई कैप जे कैप और के कैप को लिखना है। अब सारे एलिमेंट्स को लिखना है। आई के आगे कितना है 1, जे के आगे -2, के आगे 3, इसमें आई के आगे 2, इसमें जे के आगे 1, इसमें के आगे 1। अब हमारे पास ये एलिमेंट आ गए। अच्छा, डिटर्मिनर को सॉल्व करने का अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जे हमेशा माइनस में होता है, जे हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा। तो डिटर्मिनर को सॉल्व करना आपको आता ही होगा कि हम इस कॉलम को छुपाएंगे और इस रो को छुपाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 और -2। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कितना -2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 3 और दोनों के बीच में आएगा माइनस। ये फॉर्मूले के हिसाब से माइनस हो, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से लेगा फॉर्मूले के हिसाब से। और क्योंकि हमने आई की रो को छुपाया था इसलिए पीछे क्या लगेगा, आई। ठीक है। अब दूसरी बार में हम जे की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा जे हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा। तो माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इस कॉलम को छुपाया, ये 1 और ये 1, ये 2 और ये 3 बचा। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 और हमारे पास क्या है जे। ये फॉर्मूले में माइनस होता है क्योंकि जे ऑलरेडी माइनस होता है, प्लस अब के की हम बात करेंगे, के छुपा ये रो तो बचे कितना, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 और 2 -4 और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है तो इसलिए क्या बन गया, +4। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा आप। ठीक है, क्या बन गया, ये +4 बन गया। अब बचा कितना, के कैप। अच्छा, इसको अब सॉल्व करते हैं। -2 रे -5 5i बन गया, ये बन गया +5j और ये बन गया 5k। हमारे पास एक वेक्टर आया इस तरीके का, एक प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर का यहाँ पर आ चुका है, तो हम इसमें आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये वेक्टर का एक प्रोडक्ट आया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को इसी तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अब हमसे कहा है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। अच्छा, यहाँ पर हमें साइन थीटा की वैल्यू क्यों कहा गया, कि हमें कहा गया साइन थीटा निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से इसको नीचे भेज देंगे। इसको नीचे भेजेंगे तो ये साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्रॉस बी मॉड्यूलस ऑफ ए एंड मॉड्यूलस ऑफ बी बन जाएगा। अच्छा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ए क्रॉस बी तो अभी हमने निकाला है, -5 आई कैप +5 जे कैप +5 के कैप। ए का मॉड्यूलस मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 + 5 हो गए, 5 + 9 हो गए √14। ठीक है, इसका निकालते हैं 2 का 4 और ये 1 1, कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर 114 √6। तो साइन थीटा की हमें प्रॉपर वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये साइन थीटा के इक्वल्स की हमें एक वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हुई है। अच्छा, ये इसका जो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर इसी के इक्वल हुई है। तो
तो हमें यहाँ पे साइन थीटा की एक वैल्यू प्राप्त हुई है, हमने इसी की मदद से यहाँ पर फॉर्मूले की मदद से इसको फाइंड आउट किया और इसी से निकाला है। देखिए दोस्तों, हम अभी जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे बेसिक लेवल के हैं, ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं। ये आपके जो 12th NCERT है ना, उसी के लेवल के क्वेश्चन है। जेई के लेवल के क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है। जेई के लेवल क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब मैं इस क्वेश्चन को और ज़्यादा डेफिनेटली और ढंग से और जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जेई में टाइम कम होता है और मेरे पास बहुत सी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है आप लोगों के लिए, जो कि मैंने पिछली बार वेव ऑप्टिक्स में बताई थी। इंटीग्रेशन में भी मैंने काफ़ी ट्रिक्स बताई थी आपको, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी तो आपको देखना चाहिए। एक कुछ ज़्यादा देर की नहीं, 6-6, 7-7 मिनट की वीडियो है और उसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। तो ये था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा। अब हम एक छोटे से और टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, उसका नाम है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्ट मतलब ऐसे ऊपर जा रहा होता है। इसका आप ऐसे समझ सकते हो, छाप छोड़ना अपनी। अगर मैं हिंदी की बात कर दूं, एक तरीके से अपनी छाप छोड़ना किसी दूसरे के ऊपर, उसको कहा जाता है प्रोजेक्शन। जैसे आप कहा जाता है ए का प्रक्षेप, जिसको हिंदी में प्रक्षेप बोलते हैं, बी पर, तो उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और बी का प्रक्षेप ए पर, तो बी ऊपर आता है और ए का आता है नीचे आता है, ठीक है। तो उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बी का प्रक्षेप क्या आता है ए पर, सॉरी यहाँ पर ए डॉट बी पूरा आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज, ये इसके अंदर आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, ए डॉट बी, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ मैं। और प्रोजेक्शन ऑफ बी ए ऑन बी, उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। आई वेक्टर दिया हुआ आई माइनस 2j प्लस के कैप, और बी हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है 4i माइनस 4j प्लस 7k कैप। अच्छा देखिए, इसमें हमसे कहा है कि जो वेक्टर बी है वो ए पर क्या है, बी का प्रक्षेप ए पर है, यानी कि बी का प्रोजेक्शन किस पे है, ए पर है। बी का प्रोजेक्शन किस पे है, ए पर है। बी का प्रोजेक्शन हमारे यहाँ दोस्तों किस पर आएगा, ए पर आएगा। तो इसका, अरे सॉरी यार, मैंने फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ठीक है। फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। इसको सही करते हैं। ए का प्रक्षेप बी पर जब हमने बात की, तो जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो बी का सॉरी यहाँ सही था, मैं वो इंग्लिश हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ इसलिए। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने कहा ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो अब कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। आपको इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को यानी कि मल्टीप्लाई करना है। डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने का तरीका अभी हमने आपको सिखाया है। और नीचे वाले इस बी वाले का क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे। आई को इससे मल्टीप्लाई किया 4 माइनस प्लस 8 प्लस 7, इसका नीचे मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस निकालने का तरीका आपको पता ही है। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके रूट करेंगे। तो रूट करेंगे तो कितना आएगा, 16 प्लस 16 प्लस 32, 16 प्लस 16 प्लस 49। पूरा किया तो आंसर कितना, ऊपर तो कितना आएगा भाई, ऊपर आएगा अपने 19, और नीचे मैं करूँगा तो 81 आया। 81 का रूट कितना होता है, 9। तो हमारे पास आएगा 19√19/9। ये हमारे पास वैल्यू आई जब हमने प्रोजेक्शन किया है ए का बी पर। अगर बी का ए पे पूछता ना तो ऊपर की तो वैल्यू सेम आती, बट नीचे क्या आ जाता, ए आ जाता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ये ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट आज कंप्लीट हो गया। कंप्लीट वेक्टर का थ्योरी हमने कवर कर लिया। कुछ एक टॉपिक ज़रूर डिवीजन फार्मूलाज अभी भी बाकी पड़े हैं, लेकिन मेरा मानना है कि डिवीजन फार्मूला हम क्वेश्चन के साथ में करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो से हम ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को
क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो आएगी फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स का भी हमारा वेव ऑप्टिक्स का पार्ट चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसमें भी बस थोड़ा सा पार्ट बाकी है, फिर उसके भी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करना ना भूलें।